दोस्तों नमस्कार। चलिए सुबह की शुरुआत करती हूँ अपने हर्बल टी के साथ। जैसे कि मैं एक एक हफ्ते में चेंज करते रहती हूँ, तो ये है मेरा हर्बल टी जो मैं खुद बनाती हूँ। अब मौसम का क्या कहें, रात को बारिश हल्का हल्का हो रहा था, उसके बाद मिजाज फिर बदल गया है। हवा चल रहा है। अभी तो मौसम में ठंडापन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे फिर गर्मी और उमस शुरू। सोचिए कितना टाइम बीत गया ना। इधर तो हमारे यहाँ ठीक से बारिश नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ न तो उमस जा रही है। हवा बहुत तेज़ चल रहा है कि इसको छोड़ दूंगी गेट को तो चला जाएगा। फिलहाल हमारे यहाँ शांति का माहौल बना हुआ है। हमारे मित्र लोग देखिए सैर कर रहे हैं। तो हमारी सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। फर्क इतना है कि अब पहले सुबह उठ के बोलती नहीं थी, अब बोलती हूँ। फर्क बस इतना आया है कि अब बोलती हूँ। और उठते ही अपने बारे में ख्याल आता है, अपने हेल्थ के बारे में। सच में बात है भाई। देखिए, चाहे इंसान हो चाहे सामान हो, कुछ भी हो, आप उसका ख्याल रखोगे तो वो आपका ख्याल रखेगा। कर्मा रिटर्न होता है। बोलते हैं कुछ वापस आए या ना आए, लेकिन आपका कर्मा रिटर्न आता है, वो वापस ज़रूर आता है। तो खुद का रिस्पेक्ट करिए, खुद का इज्जत करिए, खुद से प्यार करिए, खुद को टाइम दीजिए। ज़िंदगी का पता नहीं है कम है कि ज़्यादा है, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन फिलहाल हंसते रहो, हंसाते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानते। जो बीत गया वो बीत गया। आने वाला वक्त कैसा होगा ये भी ऊपर वाला जानता है। फिलहाल आप प्रेजेंट में जिसमें जी रहे हो उसको एंजॉय करो। ना हमको कल का पता है, बीते हुए से तो कोई लेना देना है नहीं, तो बीते हुए के बारे में आपको सोच के क्या मतलब। अभी जो प्रेजेंट में है जो है बस यही है, यही है। हमारे पति जब आ गए, कल हेयर वॉश की थी, कभी सूखा कंघी भी नहीं की हूँ, वैसे ही गीला रहता है, काफ़ी जल्दी सूखता नहीं है बाल। और उमस था तो उससे बाल सूखता नहीं है। और मैं सुखाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब मेरी दिलचस्पी नहीं थी कि मैं सुखवाऊँ, ऐसे ही गीला बाल था मेरा। जानते हैं दोस्तों, नहीं वो ख़त्म हो गया है कि जानते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, इसी महीने में आए थे ना, अगले महीना ना। जून में तो सिलेंडर तो क्या मेरे यहाँ डबल सिलेंडर है, तो वो चलते तो वो 3 दिन खाना बनाया था, 3 दिन में पूरा का पूरा सिलेंडर ख़त्म। क्योंकि उसके बाद हम लोग लगाए ना, तो एक दिन आज लगाए और कल सिलेंडर ख़त्म, गैस ख़त्म। तो कुक लोग कितना फालतू मतलब उड़ा देते हैं भाई, इतना वेस्ट करते हैं गैस ना। सोचिए 3 दिन में पूरा सिलेंडर वो खाली कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। हाँ।
हर चीज़ का डबल डबल कीमत चुकानी पड़ती है आज के युग में। मैंने चलो क्या करूँगा। ये सोफ़ा कवर चेंज कर रही है, मेरा गुग्गू तकिया लेके बैठा है। देखिए पीलो कवर लेके बैठा हुआ है और वहाँ से हटेंगे नहीं है, इतना बदमाश है। पेपर वाले भैया जी आ गए। जाओ जाओ जाओ। तो मैं भी चल रही अपना अपने चीज़ों में लिपटा है। देखिए मेरा गुग्गू, मैं यहाँ से उठी तो आके गुग्गू मेरे जगह पर बैठ गया है। घर में देखिए काम हो रहा है मेरे, जान रहे कि यहाँ से हटाया जाऊँगा तो वहाँ से उठ के आके यहाँ बैठ गए हैं। अब मैं कहाँ बैठूँगी, 5 मिनट बैठना है मुझे, इनके सर पे बैठूँ। बैठे रहो सरकार। तो अब बारिश आता है ना तो इसको पता ही क्या हो जाता है, मतलब इसको नीचे बैठना ही नहीं है ना, तो नीचे ज़मीन में बाहर कहीं जाना है। देखिए आज नहीं गया ना फ्रेश होने, अब नींदा रहे हैं, आज नहीं गए हैं। पढ़ने के लिए इस डॉगी वाले रूप में है ये। इनकी हरकतें एकदम इंसान जैसे हैं, एक बार में बात नहीं मानते हैं। अब मैं दोस्तों भी 5 मिनट और बैठूँगी, उसके बाद मैं चल रही अपना एक्सरसाइज करने। देख सकते हैं मेरा एक्सरसाइज हो चुका है और मैं बाल भी देखिए पूरा गीला, मैं खुद एकदम गीला हो गई हूँ। अब चलती हूँ मैं नीचे, समाप्त हो गया एक्सरसाइज। अब घर के कामों में लग जाती हूँ। दोनों के प्रति मेरा कर्म करना अनिवार्य है। पहले खुद का ख्याल रखो, उसके बाद परिवार का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अब मैं मिलूँगी नीचे। चलिए देखिए पूरा पसीना, घर के अंदर एंट्री हो चुकी है। देख सकते हो आप लोग, पसीने से बड़ा कोई क्रीम है ही नहीं, पता है। आप जब करने लगोगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा ना। ये जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, ये सबसे मतलब अच्छा है। अपने आपके शरीर को क्या बोलते हैं, डिटॉक्स क्या बोलते हैं, मतलब क्लीन करता है। मैं हिंदी बोलूँ, क्लीन करता है। आपके बॉडी से पसीने के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, गंदगी सब कुछ निकलता है, तो आपके बॉडी में अपने आप निखार आता है। आप करके देखिए, एक बार में, एक दिन में कुछ चीज़ें नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। लग जाइए मेहनत पे। एक्सरसाइज करके आती हूँ तो मेरा 2 ड्रिंक मेरे लिए तैयार है, ठीक है। बहनों मुझे इग्नोर मत किया करो, ये सब चीज़ों को, इसको फॉलो करो। मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों को फॉलो करो। अपने ऊपर ध्यान दो। देखिए मैं घर का भी काम कर लेती हूँ और अपने बारे में भी सोचती हूँ। तो जब मैं अपने बारे में सोचूंगी तभी मैं घर का काम करूँगी, ना मैं बीमार हो जाऊँगी। अभी मैं जिस दौर से गुजरी हूँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ ना, तो अभी एक वो टाइम है मुझे अपने बारे में बताने की। अभी वो टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तब मैं बताऊँगी आप लोगों को कि जहाँ लोग सोच लेते हैं कि भगवान अब ज़िंदगी नहीं, अब मौत दे दीजिए, वहाँ से मैं उठ के खड़ी हुई हूँ। और वो सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बॉडी जानता है। इसका गवाह मैं खुद हूँ और मेरा शरीर है। इसका गवाह दूसरा कोई है ही नहीं। तो क्या मेरा परिवार नहीं है? मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं, बहुत परिवार है मेरा, लेकिन उस दर्द को सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। इसलिए मैं उठ खड़ी हुई हूँ और हंसते मुस्कुराते अपने आप को अब इंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद से प्यार करूँगी तब मैं परिवार का ख्याल रखूँगी। बात भले हल्की फुल्की लगे लेकिन बात गहरी है, गौर फरमाइएगा।
फिलहाल प्याज बहुत तेज़ लगा है, पहले मैं इसको पीऊँगी। ये दोस्तों हमारे यहाँ शरीर में कितना ध्यान देते हैं कि जैसे जो बोलते हैं कि मैं बचपन से जो जलते हैं जलन खोर होते हैं वो सुकुड़े होते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि एक प्रकार और आता है जो जलता है वो मोटा होते जाता है, मोटू। जलन खुट्टी मोटी हो गई है, और एक जलन खुट्टा वो भी मोटा है, और एक बनारस में बैठी है। एक प्राणी बनारस में बैठा है जो गोलू मोलू सा हुआ है। अब वो वीडियो देखेगी तो झंडा आ जाएगी, वो क्यों बोली रही कि मैं जलती हूँ, तो मैं बोलूँगी ना जलती तो है आप, मेरे फिगर से जलती है आप, जलती हैं। मैं डंके के चोट पे बोल रही हूँ कि आप जलती हैं, बनारस वाली जलती हैं आप। देखिए यहाँ भिंडी धो के रखी है लेकिन भिंडी नहीं बनेगा। ये है मेरा ओट्स और मैं चल रही हूँ बना दूँ। खा लीजिए तो फिर इधर सब्जी कट रहा है, पोहा बन गया है, शायद पार्सल आए, बोली थी पैसा दे दीजिए, पता नहीं। मैं 2 दिन से अपने पति को बोल रही थी कि जी मेरा एक पार्सल आया, पैसा दे दीजिए। बोले आखिरी बार दे रहा हूँ, फिर नहीं दूँगा। आज आखिरी बार दे दीजिए, आखिरी पार्सल ही बचा है, दे दीजिए। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, दिखाती हूँ। ये वापस चला जाता तो मुझे बहुत दर्द होता। वाह, ये है। इसको 1 पीस बोल सकते हो, कपड़ा भी सही है यार। ये है, लॉन्ग है एकदम, देख सकते हो। अच्छा है, भले बोले लेकिन मिल तो गया। चलते हैं, मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, ओट्स बना। दोस्तों मेरा ओट्स बन गया, और मैं अपने पति देव को बोलती हूँ कि लाना रख भर के। देखिए इतना इतना सारा पूरा गला देख रहा है। मुझे ऐसे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पूरा काट के निकाल देती हूँ। पापा को भी और ठीक था। आइए देखो मेरा ओट्स बन के रेडी। पापा को दी एक नंबर। किचन में पधार चुकी हूँ। आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी। इधर दाल चढ़ा दी हूँ, अब चल रही हूँ बनाने। मैं नाश्ता भी कर ली, दवा भी खा ली। अब मैं अपने इस कर्म को मुड़ा जाए। मुझे लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए किचन में, तनु कम लाइट रखती है, मैं ज़्यादा रखती हूँ। आया मन पसंद। ये क्या है? अच्छा कपड़ा धोने वाला है। घड़ी मुँह पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले अच्छा दुकान वाले को बोलो भैया दो, अब इस्तेमाल कर लूँगी फिर विश्वास करूँगी। गजब का ऐड करते हैं नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
ये कोई बात होता है? अरे उतना घर का साबुन आप यूज कर लेती। अरे तो एक ठो रहेगा, पड़ा रहेगा। हमारे पति देव जब भी बाहर जाएंगे ना, जब वो कहीं जाने के लिए निकलते हैं नॉर्मल भी ना, तो हम लोग को याद आ जाता है क्या क्या चीज़ लाना है। साबुन बर्तन तो धोने का ठाव नहीं। ये मेरे गुग्गू का नमकीन है, और गुग्गू कम खाएगा, हम लोग ज़्यादा खा जाते हैं इसको। और ये मुर्गा ये लेके आए हैं, अभी शाम को बचा ही रहता है। और ये धनिया मिर्ची, ये तो मेरे यहाँ रोज़ ही आता है धनिया मिर्ची, दूसरे तीसरे दिन। तो इसमें डालूंगी मिर्ची। मेरे यहाँ दोस्तों लाल मिर्च का कम है, हरा मिर्च का उपयोग ज़्यादा होता है। क्योंकि हरा मिर्च अगर आपको लाल मिर्च अगर आप सब्जी में डाल देते हो ना, तो इसे इतना चाकू है, ये चाकू मेरे को दिख नहीं रहा है। अभी सब पता है कहाँ किसकी लगाने गए हैं। और मेरे से हाथ चाकू यूज नहीं होता, मेरा चाकू अलग है। इस किचन में जितने लोग काम करते हैं सबका अलग अलग चाकू है। क्या बोलिए, पानी बोलती हूँ तन्नी रानी को कि कम डाला करो, और मैं डालती हूँ तो थोड़ा डालती हूँ, और एकदम ज़्यादा डाल देगी तो पूरा एकदम बहेगा। बोलती हूँ कम पानी डाला करो। क्या चीज दाल में कमी है, कम डाली है। अब आज कलौंजी का मसाला बना ही देती हूँ भाई। बस खड़ा धनिया निकाल दो। तो सामने ही रखा है ये वाइट रखा लगाती हूँ तड़का, ये आवाज़ करेगा चीनी, इसलिए बंद करना पड़ेगा। जानते हैं कि ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इससे मुझे रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, इसे कुछ नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा सब्जी मसाला दीजिए, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट, बस हो गया। दाल हो रहा है मेरा। अभी देखिए दूध रखा है, अभी मैं चाय पीना बाकी है, ओट्स खा ली हूँ, लेकिन मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए। मैं चाय पीना मेरे से नहीं रहा जाता। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ मैं उसको छोड़ दूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है। अब देखते हैं कब। ये है कि मैं शुगर नहीं लेती, ये चाय पीती हूँ जी, लेकिन मैं शुगर नहीं लेती हूँ, चीनी नहीं लेती हूँ। और जैगरी पाउडर लेती हूँ, वो भी इतनी सी लेती हूँ ना, एकदम नहीं के समझ। अब फिर अगर मैं 1 चम्मच भी खाती हूँ तो मैं ऊपरी मीठा कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से डर गई है। मुझे अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना है। इतिहास फिर दोहराया गया, बहुत पहले भी वीडियो में दोस्तों मैं इसको पहनी हूँ, सेम आज फिर इतिहास दोहराया गया। आज मैं उसी ड्रेस में आज मैं फिर दिखी। बस का भाई अब तो हो गया हूँ, कब तक देखा जाएगा। और मेरा आदत अगर मैं काम करती हूँ ना तो खाना बनाते रहूँगी और पोंछते रहती हूँ। ये तो बहुत लोग में ऐसा आदत होता है। फिलहाल अब बोलती हूँ तन्नू रानी को चाय बनाने के लिए। हाँ तन्नू, तन्नू चाय नहीं बनेगा? उधर टीवी चल रहा है। ये मेरा जीन्स था, प्लाजो जीन्स है ये, तो ये बहुत ढीला तो खैर अभी है भी, तो मैं बोली कि नहीं होगा ढीला, मतलब फिटिंग मैं जाती तो करवाती, हस्बैंड को दी थी तो इसको कटवाई हूँ, बहुत लंबा था। अब चाय पी लूँ तब मैं नहाने जाऊँ। यही है दोस्तों, यही ऐसे ही मेरी ज़िंदगी है, मस्त है। लेकिन
कल तो मेरे को बाल धोना था तो पैक नहीं लगाई थी। देखिए मैं आई हूँ एक्सरसाइज करके, यही मेरा रियल स्किन। बहुत दाग धब्बे हैं मेरे चेहरे पे दोस्तों, मतलब तिल बहुत है, तिल बहुत है। अब चलो आज पैक लगाऊंगी, पैक लगा लेती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी, तब तक सूख जाएगा, फिर नहा लूँगी। यही है दोस्तों मेरा रूटीन, यही मेरी ज़िंदगी, यही मेरी दिनचर्या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस जो है जैसा है आप लोगों के सामने। मैं पैक लगा चुकी हूँ, अब ये पैक सूखने तक मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा अपने बहन से टॉक कर लेती हूँ, तब तक ये सूखेगा, उसके बाद मैं नहाऊंगी। फ़िलहाल लाइट कट गया है, इन्वर्टर से चल रहा है लाइट। अब मैं नहाने के बाद आप लोगों से फिर मिलूँगी, कुछ जो रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यही है हमारी दोस्तों। फाइनली मैं नहा वहा के आ गई हूँ और बाल मेरा अभी भी पसीना से वैसे ही भीगा हुआ है। मैं नहा के आती हूँ तो मुझे और पसीना होता है, उसी में सनस्क्रीन लगा लो तो चेहरा एक अलग दिखता है। तो मैं नहा वहा के फ़िलहाल तैयार हो गई, एक पहर का अंत होता है। अब मैं 5 मिनट बाद मैं खुद लंच करूँगी, उसके बाद मैं शाम को जो भी करूँगी ताम झाम वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग जानने की कोशिश करो या ना करो, मैं तो बताऊँगी। दादा जी खा रहे हैं, लालू इधर परेशान कर रहे हैं, हस्बैंड जी मेरे वहाँ पर कार्टून देख रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर। तो देखिए जी, ये है मेरा लंच, दाल चावल सब्जी दही और प्याज का टुकड़ा, यही है। दोपहर में एकदम दबा के खाती हूँ, आप लोग भी खाया करो लेकिन मेहनत किया करिए। थी दोस्तों, डर से उठ गई ना। मेरे यहाँ इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश, इतना बिजली चमक रहा है, इतना बिजली चमक रहा है ना कि मत पूछिए। डर से उठ गई, इतना तेज धाड़ धूड़ ऐसे लग रहा था कि कुछ गिर जाएगा। हम ही लोग गए थे वहाँ। मेरे यहाँ यही है कि बारिश होगा तब बारिश में वीडियो तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते, इतना तेज। फिलहाल मैं उठ गई हूँ, जा रही हूँ कॉफ़ी पीऊँगी। हम लोग बागेश्वर लाइट कटा हुआ है, उधर से आ रहे थे, इधर हमारे सामने पतिदेव बैठ के टॉक कर रहे हैं। बेल्ट नहीं लगाया था। 8:30 होने वाला भी हुआ नहीं है, 2-4 मिनट बचा हुआ है। मैं किचन में थी, अपने लिए मैं डिनर तैयार कर रही थी। देखिए ये है मेरा डिनर, इसमें ढेर सारी सब्जी है, सोयाबीन है, मतलब पूरी सब्जी इसमें ज़्यादा है, और चावल इतनी सी था, इसको इसमें डाल के ये मेरा हो गया। आइए थोड़ा सा मैं चाय लूँगी। तो ये है मेरा आज रात का डिनर। तो समय जो बीता बेहतरीन बीता, और मेरा आपका मिलना अब यहीं तक। ऊपर वाला चाहा था हम कल फिर मिलेंगे, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।